शंकराचार्य, ये नाम आपने काफी बार सुना होगा। अभी कुछ समय पहले ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य काफी चर्चाओं में रहे, जिसके बाद लोगों के मन में कौतूहल होने लगा कि आखिर शंकराचार्य बनते कैसे हैं, ये पद किसने बनाया और इसके लिए क्या कोई योग्यता होती है। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल चल रहे हैं तो आज हम इस वीडियो में आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शंकराचार्य नाम सुनते ही आपके सामने आदि गुरु शंकराचार्य की छवि आ रही होगी। इन्हें जगत गुरु के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में आदि गुरु शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान था। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मठ होते क्या हैं? तो दरअसल मठ वो जगह होती है जहां गुरु अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा और ज्ञान देते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित ये 4 मठ कौन कौन से हैं। इसमें से पहला मठ है गोवर्धन मठ, जो उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इस मठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मठ की जिम्मेदारी अपने पहले शिष्य पद्मपाद को दी थी। इस मठ का वेद है ऋग्वेद और इस मठ का महावाक्य है प्रशांत ब्रह्म। दूसरे मठ की बात की जाए तो गुजरात के द्वारिका धाम में स्थित शारदा मठ शंकराचार्य द्वारा स्थापित दूसरा मठ है। इस मठ के शंकराचार्य है सदानंद सरस्वती और इसके पहले मठाधीश थे हस्तमालक। इस मठ का वेद है सामवेद और महावाक्य है तत्वमसि। तीसरा मठ हमारे राज्य उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित ज्योतिर्मठ है। इस मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। इस मठ के पहले मठाधीश थे आचार्य तोटक। इसका वेद अथर्ववेद है और महावाक्य अयमात्म ब्रह्म। आखिरी मठ का नाम है श्रृंगोरी मठ। ये दक्षिण भारत में स्थित है। इस मठ के शंकराचार्य हैं जगत गुरु भारती तीर्थ। इस मठ के पहले मठाधीश का नाम आचार्य सुरेश्वर जी था। इस मठ का वेद यजुर्वेद है और महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य एक पदवी है जो इन मठों के गुरुओं को दी जाती है। इन्हें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्माचार्य माना जाता है। अगर धर्म को लेकर किसी भी विषय पर कोई मसला या विवाद हो जाता है तो जो फैसला या जो बात शंकराचार्य कह देते हैं उसे ही आखिरी मान लिया जाता है। इसके अलावा शंकराचार्य अपने मठों के अंदर आने वाले सभी धार्मिक संस्थानों को ऑपरेट भी करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये शंकराचार्य की पदवी बनी कैसे। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आदि गुरु शंकराचार्य ने देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी और तब उन्होंने सबसे पहले 4 मठों के पीठाधीश्वर नियुक्त करे, जिनके बारे में हमने आपको अभी बताया। और फिर आदि गुरु शंकराचार्य केदारनाथ चले गए। आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि लेने के बाद से आज तक इन मठों में शंकराचार्य की परंपरा जारी है। इन पीठों की स्थापना के काफी दिनों के बाद शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी अखाड़े के प्रमुख और उनके आचार्य महामंडलेश्वर इन मठों में शंकराचार्य का चयन करते थे, लेकिन बाद में ये परंपरा टूट गई। फिर मठों के शंकराचार्य खुद ही अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करने लगे। कई ने अपनी वसीहत में उत्तराधिकारी का उल्लेख किया, जिसके बाद उनके ब्रह्मलीन होने पर शंकराचार्य का पद उनके उत्तराधिकारी को मिलने लगा। अब सवाल ये कि शंकराचार्य जो इतनी बड़ी उपाधि है, आखिर उसे हासिल कैसे किया जाता है? तो दरअसल शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण और सन्यासी होना जरूरी है, जिसके बाद उस सन्यासी को गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ता है और फिर मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना होता है। यही नहीं, साथ ही शंकराचार्यों की उपाधि पाने के लिए इनको पहले डांडी स्वामी बनना पड़ता है, जिसके लिए ये दंड धारण करते हैं। इस सब के साथ ही शंकराचार्य बनने के लिए 4 वेदों और 6 वेदांगों का ज्ञान होना भी बेहद जरूरी है। ऐसे ही कोई भी शख्स शंकराचार्य नहीं बन सकता। 4 वेदों और 6 वेदांगों में पूर्ण रूप से उत्कृष्ट होने के
के बाद पदवी के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति को शंकराचार्यों के प्रमुखों, आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मोहर लेनी जरूरी है। इसके बाद शंकराचार्य की पदवी किसी भी शख्स को दी जाती है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।